हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आप देखेंगे सर्कल्स लेवल 1 प्रॉब्लम्स। तो ऑलरेडी हम डेफिनेशंस, टेक्निकल टर्म्स जो भी है वो हम लास्ट वीडियो में देखे थे। तो अब यहाँ हमें उस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए थोड़े प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इट्स सरकमफरेंस एंड इट्स एरिया। तो हम ऑलरेडी इसके फॉर्मूलाज देख चुके हैं। सरकमफरेंस मतलब 2πr। तो अगर आप डायमीटर यूज़ करके लिखना चाहते हो तो πd। नेक्स्ट एरिया का फॉर्मूला πr² है। तो अभी हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2 यहाँ पे पाई मतलब ऑलरेडी उसने वैल्यू दे चुका है 22/7 टाइम्स रेडियस इज़ 21 सेंटीमीटर। सो 7 3 21। सो अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे डायमीटर नहीं दिया था, रेडियस दिया था, तो मैं उसी फॉर्मूला को यूज़ किया था 2πr। तो 22 टाइम्स 2 इज़ 44, देन 44 टाइम्स 3। सो 44 टाइम्स 3 इज़ नथिंग बट 132 सेंटीमीटर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर्स में ही दिया है तो सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट πr²। सो πr² के लिए 22/7। तो r को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। r² करना मतलब यू नीड टू मल्टीप्लाई रेडियस टाइम रेडियस 2 बार करना होगा। सो 22/7 टाइम्स 21 टाइम्स 21। यहाँ पे भी हमें कॉमन फैक्टर्स निकाल देना चाहिए। सो 7 21 में 3 टाइम्स जाएगा। तो नेक्स्ट 66 टाइम्स 21, बिकॉज 22 टाइम्स 3 इज 66। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर है 1386 आएगा। सो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स टाइम सेंटीमीटर्स हो रहा है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें सरकमफरेंस आया था 132 सेंटीमीटर्स। अब चलिए इस प्रॉब्लम का हम काटते हैं 2πr। तो इस पे d दिया था πd, तो हम उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ओके, सो 22/7 टाइम्स 14, सो विच इज़ 2 टाइम्स। सो 22 टाइम्स 2 मतलब 44 सेंटीमीटर्स। ये है सरकमफरेंस। नेक्स्ट एरिया कैसे का फाइंड आउट करेंगे, πr²। सो 22/7 टाइम्स, तो यहाँ पे r चाहिए, d नहीं, तो इसको हम आधा करेंगे। मैं थोड़ा इधर उधर सॉल्व कर रही हूँ, तो सभी को एक जगह इकट्ठा करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये है सरकमफरेंस 132 सेंटीमीटर्स इस पिक्चर का। नेक्स्ट हमें इसका एरिया जो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखा था, अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हो 132 सेंटीमीटर एंड 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सर्किल का जो है हमें सरकमफरेंस आया है 44 सेंटीमीटर्स, और इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया के लिए 22/7 टाइम्स r चाहिए। तो यहाँ पे डायमीटर है 14, मतलब r 7 सेंटीमीटर से, तो 7 टाइम्स 7। अगर कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हो तो 22/7। तो 22/7 आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ दिस सर्किल। तो ये है आंसर्स। अगर आप चाहे तो आप खुद करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये सारे सभी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट फॉर्मूलाज में हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हमें आराम से आंसर्स आ जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेट द थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल्स एंड क्वार्टर सर्कल्स बिलो। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। उसने ना सरकमफरेंस बोला था ना पेरीमीटर बोला था, उसने बोला था थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में हमें थर्ड पार्ट कहाँ है, कैसे आएगा, अब यहाँ हम देखेंगे। तो थर्ड पार्ट मतलब ये वाला है, राइट। ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो इसको सरकमफरेंस क्यों नहीं बोला, क्योंकि सरकमफरेंस अगर आता है तो थर्ड पार्ट आना चाहिए और डायमीटर लाइन भी आना चाहिए। सर्किल के लिए सरकमफरेंस और पेरीमीटर दो ही एक ही है, ठीक है, बट सेमी सर्किल के लिए सरकमफरेंस अलग होता है। ठीक है, सरकमफरेंस क्या होता है, एक कर्ड पार्ट होगा प्लस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये डायमीटर लाइन है, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर सरकमफरेंस फाइंड करना है तो इसलिए उसने ये सरकमफरेंस नहीं बोला था, वो सिर्फ इसको ये बोला था कि थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल।
तो अब मैटर यहाँ ये है कि ये इसको कैसे फाइंड आउट करें। ये भी बहुत सिंपल सा है, जस्ट हाफ ऑफ द सरकमफरेंस अगर लेते हो सर्किल का हाफ ऑफ द सरकमफरेंस अगर लेते हो वही है ये थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल होगा। ठीक है, सर्किल का जो सरकमफरेंस है उसमें अगर आप आधा लेते हो तो हमें थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल आ जाएगा। तो अब हम वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें, हाफ ऑफ 2/22/7 टाइम्स 42 सेंटीमीटर इस डायमीटर। अभी हम कॉमन फैक्टर्स को निकाल देंगे, 7 6 42, 2 टेबल 2 11 22। अब जो बचा जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल आ रहा है 66 सेंटीमीटर्स। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल। अगर आप सरकमफरेंस जानना चाहते हो तो ये 66 सेंटीमीटर्स को डायमीटर से ऐड करना चाहिए, तभी हमें आएगा पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्किल और सरकमफरेंस ऑफ दिस सेमी सर्किल। तो वो कैसे आएगा, थर्ड पार्ट हाफ ऑफ द सर्किल का जो भी सरकमफरेंस उसमें अगर हाफ करेंगे तो वो सेमी सर्किल का थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वार्टर का थर्ड पार्ट कैसे फाइंड आउट करें। ये है 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल सरकमफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को आना चाहते हो तो हम 1/4 को सर्किल सरकमफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें आएगा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वार्टर सर्किल। अगर पेरीमीटर जानना है तो इस दोनों लाइन के लेंथ को ज्वाइन करना होगा। तो अब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 ऑफ 24/7 टाइम्स ऑफ डायमीटर। एक्चुअली 7 सेंटीमीटर इस रेडियस, तो डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर्स। अब जो भी कॉमन फैक्टर्स है हमें उसमें निकालना होगा। अब बाकी जो वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 11 सेंटीमीटर्स। मतलब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वार्टर सर्किल कितना आया था हमें 11 सेंटीमीटर्स। तो पहला जो वैल्यू है 66 सेंटीमीटर्स और सेमी सर्किल का, और जो क्वार्टर सर्किल का है 11 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हमने फाइंड किया थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल एंड क्वार्टर सर्किल। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर ईच सेमी सर्किल फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो मैंने पहले ही बता चुकी थी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहला थर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल को फाइंड करें और फिर उसको यहाँ जो भी डायमीटर है उससे ऐड करेंगे तो पेरीमीटर हमें आ जाएगा। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहला हमें थर्ड पार्ट कितना है उसको फाइंड करना चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे आएगा, हाफ ऑफ पाई डी। तो वैल्यूज़ को हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ टाइम्स पाई टाइम्स डी। तो हाफ पाई 22/7 दिया था और डी 14 सेंटीमीटर्स, क्योंकि रेडियस 7 सेंटीमीटर्स था तो डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर्स। अब जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो हमें निकालना होगा, तो हमने निकाल दिया, फिर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 22 सेंटीमीटर्स आया है थर्ड पार्ट। तो और डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर्स। अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो आपको पेरीमीटर वैल्यू आएगा विच इज़ 36 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इस प्रॉब्लम का भी देखेंगे इसी फॉर्मूला यूज़ करके, हाफ टाइम्स 22/7 टाइम्स 28 सेंटीमीटर्स। उसने ऑलरेडी डायरेक्ट डी डायमीटर ही दिया था तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया और कॉमन फैक्टर्स को निकाल दिया और मल्टीप्लाई किया। तो मुझे ये जो वैल्यू आया 44 सेंटीमीटर्स प्लस डायमीटर 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमारा वैल्यू है 72 सेंटीमीटर्स। 44 प्लस 28 इज़ 72 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह हम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल को फाइंड करते हैं। अगर पेरीमीटर ऑफ आप क्वार्टर सर्किल को भी करते हो तो इसी तरह आपको करना चाहिए। जैसा हमने कर्व पार्ट किया उसको कैलकुलेट करना चाहिए और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको ऐड करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, age is just number. Happy learning.